एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर हम कुछ 5 से 6 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उन स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जो ये पूछते हैं, मैम मैं अपने लास्ट ईयर में हूँ, मैं अपने 5th सेमेस्टर में हूँ, 6th सेमेस्टर में हूँ, या फिर मैं अपने 9th सेमेस्टर में हूँ, 10th सेमेस्टर में हूँ, क्या मैं इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। तो देखो, अगर आपने 3 ईयर LLB करी हुई है यानी कि आप कर रहे हो एंड आप आपके 6th सेमेस्टर में हो, आई रिपीट, अगर आप आपके 6th सेमेस्टर में हो एंड अगर आपने 5 ईयर LLB की है, मतलब कर रहे हो, एंड अगर आप अपने 10th सेमेस्टर में हो, यानी कि 3 इयर्स LLB स्टूडेंट्स अपने 6th सेमेस्टर में है एंड 5 ईयर LLB स्टूडेंट अपने 10th सेमेस्टर में है, तो ये दोनों ही स्टूडेंट एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए। ओके, आई रिपीट, थर्ड ईयर के स्टूडेंट जो अपने 6th सेमेस्टर में है एंड 5 ईयर के स्टूडेंट जो अपने 10th सेमेस्टर में है, ये दोनों ही स्टूडेंट एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए। लेकिन अगर आप अपने 5th सेमेस्टर में हो, लास्ट ईयर में तो हो, लेकिन अगर आप अपने 5th सेमेस्टर में हो या फिर अगर आप अपने 9th सेमेस्टर में हो तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते। आई रिपीट, अगर आप अपने 5th या 9th सेमेस्टर में हो लास्ट ईयर के, तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते। ओनली इफ अगर आप लास्ट ईयर के 6th सेमेस्टर में या लास्ट ईयर के 10th सेमेस्टर में हो तो ही ये एग्जाम आप दे सकते हो, आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो। सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं जो है LLB ग्रेजुएट, यानी कि ऐसे 3 ईयर या 5 ईयर लॉ स्टूडेंट जिनकी LLB पूरी कंप्लीट हो चुकी है लेकिन उन्होंने अब तक सनद के लिए अप्लाई ही नहीं किया है, तो क्या इस केस में वो स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। आपने सनद के लिए नहीं अप्लाई किया, दैट्स ओके, आपके पास सनद नहीं है, दैट्स ओके, आप फिर भी जो है इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हो, आप एलिजिबल हो। थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है LLB ग्रेजुएट जिन्होंने सनद के लिए अप्लाई कर दिया है लेकिन सनद अब तक आई नहीं है, तो क्या इस केस में मैं एग्जाम के लिए अपीयर हो सकता हूँ? जी हाँ, आप बिल्कुल हो सकते हो। नो मैटर आपने सनद के लिए अप्लाई किया है एंड आपकी जो है सनद अब तक आई नहीं है, तो भी जो है आप इस एग्जाम के लिए अपीयर बिंदास हो सकते हो, आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए। फोर्थ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है LLB ग्रेजुएट जिनके पास प्रोविजनल सनद है। मैम क्या मेरे पास प्रोविजनल सनद है तो मैं इसके लिए अपीयर कर सकता हूँ या अपीयर कर सकती हूँ इस एग्जाम के लिए? तो जी हाँ, इस केस में भी आप जो है बिंदास फ्रीली जो है एलिजिबल हो इस एग्जाम में अपीयर करने के लिए। आपके पास सनद है या नहीं है इससे कोई मैटर नहीं करता, आपने अप्लाई किया है नहीं किया इससे भी मैटर नहीं करता। अगर आपने अप्लाई किया है लेकिन आपकी सनद नहीं आई है तो भी कोई मैटर नहीं करता, एंड अगर आपके पास प्रोविजनल सनद है तो भी मैटर नहीं करता। आप इन सारे ही केसेस में एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए। आई होप आपको यहाँ तक चारों ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी हद तक अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हैं तो हम हमारे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 5th एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है LLB ग्रेजुएट। ऐसे LLB ग्रेजुएट जिनके पास सनद तो थी लेकिन उन्होंने अपनी सनद जो है वो सरेंडर कर दी, क्या इस केस में मैं एलिजिबल हूँ इस एग्जाम को देने के लिए? तो जी हाँ, आप इस केस में भी बिल्कुल एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए। नो मैटर आपने सनद आपके पास थी, आपने सरेंडर की है तो भी चल जाएगा, आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। फिफ्थ पास तो हमने कवर कर लिए, तो हमारा अब आता है 6th एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बात करता है उन लॉ ग्रेजुएट्स के बारे में जो एम्प्लॉयड है, जो एडवोकेसी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जो सर्विस में है। क्या इस केस में मैं एलिजिबल हूँ इस एग्ज़ाम को देने के लिए? तो जी हाँ, बिल्कुल आप एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम को देने के लिए। नो मैटर आप एम्प्लॉयड हो या सर्विस में हो, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। आप अगर एडवोकेसी प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हो तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हो। जो हमारी 7th एलिजिबिलिटी, तो इस क्राइटेरिया में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने AIB एग्जाम पहले दी हुई है लेकिन वो जो है फेल हो चुके हैं। तो क्या इस केस में आप जो है एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए? तो यस, जी हाँ, बिल्कुल हो। नो मैटर आप एक बार अपनी AIB दी है, 2 बार AIB दी है, दोनों ही बार आप फेल हो गए हो तो भी आप जो है AIB एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो, आप AIB एग्जाम दे सकते हो। 8th एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ऐसे LLB ग्रेजुएट जिन्हें 2 साल से LLB करके ज़्यादा हो चुका है लेकिन अब तक उन्हें AIB एग्ज़ाम दी ही नहीं है। तो क्या ऐसे केस में आप जो हैं अपने 2 साल कंप्लीट होने के बाद भी AIB एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हो? तो जी हाँ, आप बिल्कुल इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो। आप 2 या 3 या 4 या 5 जितने भी साल आपको लॉ करके हो चुके हैं लेकिन फिर भी आप जो है AIB एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई हो, एलिजिबल हो, आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हो। अब बात करते हैं हमारे 9th एलिजिबिलिटी पॉइंट के ऊपर। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो अभी एडवोकेसी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप एडवोकेसी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो क्या इस एग्जाम को देने के लिए आप एलिजिबल हो? जी हाँ, बिल्कुल हो।
बिल्कुल 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 आप इस एग्जाम को जो है दे सकते हो, आप एलिजिबल हो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने के लिए। आई होप आपको पूरी की पूरी मतलब जितने भी 7 to 8 हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस किए हैं वो 7 to 8 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको जो है क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी आपके बेनिफिट के लिए मैं इसको एज अ मतलब कंक्लूड करने के लिए फिर से एक बार आपको बोल देती हूँ। तो देखो इन शॉर्ट में आपको ये बता देती हूँ, अगर आप आपके लास्ट ईयर के 6 सेमेस्टर या लास्ट ईयर के 10th सेमेस्टर में हो 3 ईयर एंड 5 ईयर रिस्पेक्टिवली, तो उस केस में आप एलिजिबल हो एग्जाम को देने के लिए। एंड साथ ही अगर आपके पास सनद है, नहीं है, प्रोविजनल सनद है, आप एम्प्लॉयड हो, सर्विस में हो, आप एडवोकेसी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो इन सारे ही केस में भी आप जो है एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए। तो यहाँ तक हमारे सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे वो कवर हो चुके हैं। आई होप यहाँ तक आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन बिफोर हम आगे बढ़े तो मेक श्योर करना आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच AIB रिलेटेड वीडियो। एंड डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना फॉर AIB रिलेटेड क्वेरीज एंड स्टफ।